गाइस वेलकम टू माय चैनल सुमित टैरोट का रीडिंग। सो आई होप कि आप सभी लोग पॉजिटिव होंगे अपनी अपनी लाइफ में। और आज की टैरो कार्ड रीडिंग में आज की एनर्जीज में क्या चेक करने वाली हूँ, मैं देखती हूँ टैरो कार्ड में क्या निकल कर आता है, क्या गाइडेंस आती है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए, यूनिवर्स क्या साइन देते हैं आपके लिए, तो चेक करने वाली हूँ मैं। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। बताना चाहूँगी मैं आप सभी लोगों को कि रीडिंग जो करने जा रही हूँ ये रीडिंग एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जिसको मतलब सभी लोग देख सकते हैं। आप फैमिली है, फ्रेंड्स है, लव रिलेशनशिप में है, मैरिड लाइफ है, या फिर कोई भी आपका डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड है, वन साइड सिंगल मैरिड, बहुत सारे रिश्ते होते हैं, कोई भी रिश्ते में के लिए आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। रीडिंग कैसे देखना है, आपको आपके पर्सन का नेम लेना है और रीडिंग देखना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। थोड़ा सा उनका नेम लेकर क्या होता है ना कि आप उनको विजन करना है, इनकी फीलिंग्स को, तभी जाके अच्छे से पता चलेगा। सेकंड चीज़, इसमें मैं राशियाँ बताऊंगी, तो राशियाँ आप मून साइन के बेस पर देखें। जो भी आपके पर्सन का चंद्र राशि है, मान लीजिए आपको नहीं पता है कि आपके पर्सन की चंद्र राशि यानी मून साइन क्या है, तो फिर आप उनके नेम से देखिएगा, उनके नेम से जो राशि बनती है उससे देख सकते हैं। अगर पता है मून साइन तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। दिक्कत की बात नेम राशि में भी नहीं है, लेकिन जिनको पता है वो देख सकते हैं मून साइन से। नहीं पता है तो फिर नेम के साथ जो राशियां बनती हैं उनके साथ देख लें। तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की भावना आपके लिए क्या है। सेकंड चीज़, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और अगर आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है और बहुत लंबे टाइम से नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है, तो देखते हैं कि क्या है आपके पर्सन की फीलिंग्स, उनकी भावनाएं आपके लिए क्या है। आपकी किस्मत में आपका पर्सन वापस आएगा या फिर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, या क्या वही पर्सन के साथ आपका रिश्ता दोबारा से जुड़ेगा। अगर आपका जो भी सिचुएशन हो उसके चेक करेंगे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देख लेते हैं। थोड़ा सा ना एनर्जीज को मैं क्लीन करूंगी ताकि नेगेटिविटी बिल्कुल भी ना रहे, क्योंकि मैं बहुत बिलीव करती हूँ नेगेटिव ऊर्जा एंड पॉजिटिव ऊर्जा पर और क्लीन पर मैं बहुत बिलीव करती हूँ। क्योंकि लाइफ में अगर कोई भी इश्यूज चल रहे हैं, कोई भी परेशानियाँ चल रही हैं, तो एक बार ये एनर्जीज को चेक ज़रूर करवाना चाहिए ताकि प्रॉपर तरीके से पता चले कि क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं, क्या रेमेडीज कर सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं, है ना। हीलिंग ज़रूर लेनी चाहिए ताकि एनर्जीज को जो है वो प्रॉपर तरीके से क्लीन कर सके, ताकि एकदम से चीज़ें ठीक हो। तो एनर्जी क्लीन पर मैं बहुत बिलीव करती हूँ, पॉजिटिव ऊर्जा पर मैं बहुत विश्वास करती हूँ। तो कुछ मंत्रा के द्वारा मैंने इस एनर्जीज को क्लीन किया है और आई होप कि अब पूरी तरीके से जो एनर्जीज है वो पॉजिटिव होगी, यूनिवर्स का सपोर्ट रहेगा। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या है आपकी किस्मत में। क्या आपका पर्सन जो है जिसके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में यदि आप हैं, या फिर आप दोनों के बीच में कोई भी आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं या फिर प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो क्या है आपकी किस्मत में। क्या आपका इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप ठीक रहेगा या फिर कोई नया पर्सन आपके लाइफ में आएगा, क्या कुछ होगा। तो चलिए देख लेंगे। तो यदि आप भी मुझसे टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहते हैं, अपनी जन्म पत्री कुंडली आप मुझसे बनवाना चाहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9540119650। इस नंबर पर आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग ले सकते हैं, हीलिंग ले सकते हैं, क्योंकि मैं एक हीलर भी हूँ, टैरो कार्ड रीडर हूँ, एस्ट्रोलॉजर हूँ। तो आप कोई भी गाइडेंस हो, कोई भी टैरो कार्ड रीडिंग हो, जन्म पत्री अगर आपको बनवानी है, तो आप कोई भी चीज़ आपको दिखवानी है या फिर हीलिंग आपको लेनी है, तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नंबर मैंने आपको बता दिया है 9540119650। इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं आप। ओहो, तो यहाँ पर तो भाई आज जो कार्ड मैं देख रही हूँ, सबसे पहले मैं आपको बोलूँगी कि इस वक्त जो मुझे ऊर्जा दिखाई दे रही है उस ऊर्जा के अकॉर्डिंग सबसे पहले ना आज मैं करियर को लेकर बोलने वाली हूँ। हालांकि मैं बात रिलेशनशिप की कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर अगर मुझे टैरो कार्ड के अकॉर्डिंग करियर की एनर्जीज आ रही है तो मुझे पहले करियर की ही एनर्जीज को बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ये कार्ड बेसिकली उन लोगों के लिए आया है जिनके करियर में अभी इस वक्त कोई एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हो आप,
या कोई शुरुआत नए काम की करना चाहते हो, कोई बिजनेस में बहुत लंबे टाइम से बिजनेस में रुकावटें या ग्रोथ नहीं हो रही है, अगर ऐसी स्थिति हो रही है तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि ये जो कार्ड है ना, ये बेसिस आपके लिए ही आया हुआ है। इस कार्ड के अकॉर्डिंग यूनिवर्स का सपोर्ट मुझे दिखाई दे रहा है। करियर को लेकर बहुत दिनों से मुझे लग रहा है कि चीज़ें जो है वो अस्त व्यस्त हो रही हैं, करियर में तरक्की नहीं हो रही है, मन में ना एक भय सा लगा हुआ है करियर को लेकर। पॉलिटिक्स बहुत हो सकता है कि हो रही हो आपके ऑफिस में, या फिर आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पॉलिटिक्स बहुत हो रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके करियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, या फिर आपके करियर को लेकर खुश नहीं है, या फिर करियर में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। एस ऑफ वेंट्स का जो कार्ड है वो आपको एक तरीके से यूनिवर्स का सपोर्ट मुझे यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मेंटली अगर बहुत दिनों से परेशान है, क्योंकि 5 ऑफ कप्स की तरफ भी एनर्जी जा रही है, तो 5 ऑफ कप्स क्या कह रहा है? 5 ऑफ कप्स ये कह रहा है कि आपका जो इस वक्त जो मतलब एक स्ट्रेस की तरफ माइंड दिख रहा है, जैसे मैंने बोला आपसे कि आपके मन में एक भय लगा रहता है, एक डर लगा रहता है मन में हर टाइम। जैसे कि डर आपके रिलेशनशिप को लेकर एक भय है ना, जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे तो आप इस चीज़ को रेजोनेट कर पाएंगे। 5 ऑफ कप्स का ये कार्ड ये कह रहा है कि मन में उदासी रहती है। हालांकि कहीं कहीं मुझे दिख रहा है कि करियर आपका सब कुछ ठीक है, आपका करियर भी अच्छा है और आप वर्किंग है और आप अपने करियर से सेटिस्फाई भी हैं, लेकिन मैं फिर भी देख रही हूँ कि ये जो समय है, ये जो पीरियड है ना, इस पीरियड टाइम ऑफ पीरियड में ना आपकी चीज़ों में बड़ा रुकावटें सी आ रही हैं। एक तो ना मतलब आप अपने रिलेशनशिप से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस नज़र आ रहा है। जैसे कार्ड में देख रही हूँ कि रिलेशनशिप को लेकर चिंताएं लगी हुई हैं, और पिछले करीब मार्च अप्रैल, अगर मार्च अप्रैल बोलूँ या फिर मैं इस साल की शुरुआत बोलूँ, है ना, तो चीज़ें जो है वो कंट्रोल में नहीं, मतलब चीज़ें कंट्रोल में नहीं आ रही है। बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो बट बैलेंस नहीं हो पा रहा है। मतलब एक तरीके से प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, जिसमें कहीं ना कहीं उथल पुथल आपकी मची हुई है। तो ऐसा चीज़ें दिखाई दे रही हैं, मतलब बैलेंस करने की कोशिश भी कर रहे हो, लेकिन कोई ऐसा पर्सन है जो कि बैलेंस नहीं हो पा रहा है। मतलब रिलेशनशिप की अगर बात करूं तो उनकी लाइफ में, आपके पर्सन की लाइफ में कहीं ना कहीं क्यों इवेंट्स हो सकती है, कोई ऐसा रुकावटें दिखा रहा है टैरो कार्ड। फैमिली का प्रॉब्लम्स दिख रहा है, फैमिलीज इशू दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपको तो टाइम नहीं दे पा रहे हैं, या फिर आपके साथ प्रॉपर कांटेक्ट में नहीं है, या फिर उनके साथ रिलेशनशिप में अभी डिस्टर्बेंस लग रहा है। खास तौर पर मैं बोलूँगी कि अगर आप अलग अलग जगह पर शादीशुदा हैं, या अलग अलग जगह पर मैरिड हैं, या फिर आप वन साइड सिंगल मैरिड रिलेशनशिप में, तो मैं आपके रिलेशनशिप के लिए बोलूँगी कि देखिए, आपके पर्सन की एनर्जीज को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि आपका पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहता है, लेकिन उसकी निजी ज़िंदगी में, उसकी खुद की ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे हैं जो उसको पूरी तरीके से कंट्रोल करके बैठे हुए हैं। ठीक है ना, क्योंकि मैं आपके पर्सन की एनर्जीज को जैसे चेक कर रही हूँ, उनकी ऊर्जा को देख रही हूँ, तो वो काफ़ी ज़्यादा तनाव में दिख रहे हैं, है ना। मतलब उनकी अपनी खुद की पर्सनल लाइफ बहुत डिस्टर्ब दिख रही है, और ऐसी सिचुएशन दिख रही है जिसमें हो सकता है कि वो कुछ बातें आपके साथ शेयर ही ना करते हो, चुप रहते हो, या फिर हो सकता है कि आपको पता हो उनकी कुछ बातें, लेकिन वो चीज़ों को सीक्रेट रख रहे हैं, अभी अंदर ही अंदर मतलब दबा के रख रहे हैं, और उनके साथ आपका कोई भी कांटेक्ट प्रॉपर नहीं है। हेल्थ इश्यूज आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, और ये जो एनर्जीज आ रही है अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा उनको परेशान कर रही है। ऐसी सिचुएशन आ रही है। तो मैं आपको बोलूँगी कि अगर आप डिफरेंट साइड मैरिड हैं, अलग अलग जगह पर मैरिड हैं, या फिर एक वन साइड सिंगल मैरिड रिलेशनशिप में, तो आपके पर्सन जो है वो आपके साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनकी एनर्जीज इस वक्त रुकावटों को लेकर आ रही है, और रुकावटें बहुत दिख रही हैं। हैंगमैन सिचुएशन में आप नज़र आ रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है हैंगमैन सिचुएशन का ये कार्ड देखकर कि आप अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं, और ये जो कार्ड है ना, उसके हिसाब से मैं आपको बोलना चाहूँगी कि पास्ट आपकी जो सिचुएशन हो रही है वो हैंगमैन सिचुएशन जैसी नज़र आ रही है। मतलब एक होता है ना कि इंतज़ार बहुत लंबे टाइम से कर रहे हो, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा है कि पर्सन जो है वो वापस से लौट कर आएंगे या नहीं आएंगे। मतलब एक तरीके से कंफ्यूज
दिख रहे हो और वेटिंग एनर्जीज में हो, लेकिन बहुत कंफ्यूज हो। कभी लगता है कि वो वापस ज़रूर आएंगे और कभी कभी लगता है कि वो शायद लौट कर नहीं आएंगे। तो ये जो सिचुएशन है ये ऐसी हो रही है कि ना तो आप अपने रिलेशनशिप से मूव ऑन हो पा रहे हो। ये कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि कोशिश कर रहे हो आप कि भाई मूव ऑन हो जाए हम, क्योंकि अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन है और नहीं आपके पर्सन कांटेक्ट कर रहे हैं तो आप कोशिश कर रहे हो कि मूव ऑन हो जाए, लेकिन आप मूव ऑन नहीं हो पा रहे हो। मूव ऑन इसलिए नहीं हो पा रहे हो, मेन चीज़ ना मूव ऑन होने की रीज़न ये है कि आपका पर्सन आपको मिस करता है और आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट करते हैं। उनके मैनिफेस्टेशन इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो हर पल आपके बारे में सोचते रहते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है आपसे दूर रहकर। तो यहाँ पर इसीलिए आप इनसे मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हो, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। सेकंड, हीलिंग की एनर्जीज आ रही है, तो आई थिंक नीड टू हीलिंग, है ना। मैं इस चीज़ को लिए आपको ज़रूर टोकूंगी, बोलूँगी, क्योंकि एनर्जीज बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब आ रही, रुकावटें आ रही हैं। तो एक बार ही आप ज़रूर इस चीज़ को चेक करें कि एनर्जीज जो है प्रॉपर तरीके से आपके चक्रा जो है वर्क कर रहे हैं कि नहीं। चक्रा का वर्क करना बहुत ज़रूरी है। अगर चक्रा अनबैलेंस है तो रिलेशनशिप को लेकर बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे एक्स पर्सन जो है वो लौटते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपकी लाइफ में आपका पर्सन नो कांटेक्ट सिचुएशन में है तो एक्स पर्सन की वापसी दिखाई दे रही है। ओके, तो देखिए मैं एक चीज़ आपको अभी बोलना चाहूँगी कि मुझे आपके जो ये पर्सन है जिनकी आप करंट एनर्जीज इस समय सुन रही हैं मुझसे, ये पर्सन अगर आपके साथ वर्किंग प्लेस पर सेम है या फिर ये पर्सन आपके आसपास के एरिया में रहते हैं, तो मैं इनकी ऊर्जा को देख रही हूँ कि ये पर्सन आपसे अपने दिल की बात कहना चाहते हैं। इनकी एनर्जीज में काफ़ी बदलाव दिखाई दे रहे हैं और ये बदलाव पिछले काफ़ी टाइम से आप भी महसूस कर रहे हो। बड़ा ही इनका रूखा बिहेवियर दिखाई दे रहा है, बड़ा ही इग्नोरिंग एनर्जीज आ रही है। ऐसा लग रहा है कि हर छोटी छोटी बातों पर आपको, या तो अगर आप इनसे कांटेक्ट करते हो तो कांटेक्ट नहीं करते, या फिर अगर बात भी करते हैं तो मतलब एक तरीके से टाल देते हैं आपकी हर बात को, चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करते जिस तरीके से पहले करते थे। तो ना ये पर्सन क्या चाहते हैं, ये पर्सन चाहते तो हैं आपको और आपके रिश्ते को भी चाहते हैं। मैं इस चीज़ को बोलूँगी कि पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए बहुत प्योर है। बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि पर्सन की फीलिंग्स नहीं है या फिर ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करते हैं। पर्सन की एनर्जीज में प्यार है, पर्सन की एनर्जीज में फीलिंग्स है। लेकिन ना यहाँ पर मैं क्यूनो वेंट्स को लगातार देख रही हूँ। ये क्यूनो वेंट्स का पूरा कंट्रोल है और इस क्यूनो वेंट्स की वजह से आपके पर्सन आपके साथ कांटेक्ट में नहीं है। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। दिल में क्या है उनके, ये चीज़ मैं देख लेती हूँ। अंदर से फीलिंग्स उनकी क्या है। एक कार्ड मैं आपके लिए ले लेती हूँ और एक कार्ड आपके पर्सन के लिए ले लेती हूँ। दोनों की एनर्जीज को चेक करेंगे, लेकिन इसमें ना ये कार्ड मैं चेंज करूँगी डेक, और मैं राशियाँ भी आपको बताने वाली हूँ कि राशियाँ मुझे यहाँ पर कौन कौन सी दिख रही हैं। ओके, काफ़ी टाइम से सो नहीं रहे हो भाई आप तो ठीक ढंग से। जिस तरीके से मैं आपका कार्ड देख रही हूँ, आपको तो बहुत ज़्यादा चिंता लग रही है अपने रिलेशनशिप को लेकर। जाग रहे हो आप रातों में, नींद ही नहीं आती है, ना तो आपका किसी काम में मन लग पा रहा है, ना किसी चीज़ पर फोकस कर पा रहे हो। तकलीफ ऐसी है किसी और के साथ शेयर भी नहीं कर पा रहे हो, अंदर ही अंदर घुट रहे हो। ये जो एनर्जीज देख रहे हो आप, ये वाली, ये आपकी वो एनर्जीज है जो कि आप खुली आंखों से हो या बंद आंखों से, आप अपने पर्सन का चेहरा हर टाइम सोचते रहते हो, उनके बारे में हर समय सोचते रहते हो। उनके साथ जब आप अपने पास्ट को याद करते हो ना, तब आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि ये वही पर्सन है, ये वही पर्सन है जब आपको 10-10 बार मैसेज करता था, 10-10 बार कॉल करता था। आपके एक मैसेज और एक कॉल का रिप्लाई अगर लेट आता था ना, तो ये पर्सन परेशान हो जाता था और आपको भी परेशान कर लेता था कि क्यों इतनी लेट रिप्लाई किया, क्यों इतनी देर से मैसेज किया। मिलना चाहता था ये पर्सन, आपसे ज़्यादा आपकी केयर करता था। आज वो दिन है जब आप रातों में जाग रहे हो और ये सामने से हो सकता है कि आपको ऑनलाइन दिख रहे हो, बट आपसे बात नहीं कर रहे हैं।
आप इनसे अपने दिल की बात कहना चाहते हो, ये आपको सुन नहीं रहे हैं। आपकी आंखों से आंसू आते हैं, ये आपको इग्नोर कर देते हैं। आप मैसेज करते हो, वो सीन नहीं करते हैं। सीन कर लेते हैं तो रिप्लाई नहीं देते हैं। किसके साथ ये एनर्जीज कनेक्ट हो रही है, प्लीज़ मुझे बताना, क्योंकि मैं जैसे आपको देख रही हूँ ना, आपकी एनर्जीज को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये जो सिचुएशन हो रही है ना, आपके दिल की हालत ये ऐसी हो रही है कि आप अपने दिल की हालत किसी के साथ नहीं बता पा रहे हो, किसी के साथ, क्योंकि आपको लगता है कि मैं किसी से क्या कहूँ, क्या बोलूँ, मैं किसी से प्यार में धोखा हुआ है या फिर मैं क्या बोलूँ। अंदर ही अंदर अपनी ही चीज़ों को समेट रहे हो आप, है ना, मैं ऐसा देख रही हूँ। और ये जो पास्ट है ना आपका, इस पास्ट ने आपको इतनी यादें दी हैं, इतनी यादें दी हैं कि आप जब भी इस चीज़ को सोचते हो ना, कभी कभी ना आपको बड़ा पछतावा होता होगा डेफिनेटली, क्योंकि आपका कार्ड ही इतना इमोशनल आ रहा है कि गाइस मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कैसे अपनी इमोशंस को कंट्रोल में करूँ, क्योंकि मैं जो देख पा रही हूँ आप ना, मतलब कभी कभी ना आप जैसे पास्ट की बातें सोचते होगे ना, आपकी जो वाइब्रेशन मुझे मिल रही है, आप बड़ा पछता जाते होगे। आपको लगता होगा मैंने बात ही ना की होती तो सही रहता है। आपको लगता होगा मैं इस रिलेशनशिप में भी ना जाता तो ही सही रहता है, क्योंकि आप खुश बहुत रहे इस रिलेशनशिप में, बहुत कुछ मिला आपको इस रिलेशनशिप में। ऐसा नहीं कि कुछ मिला नहीं, कुछ प्यार नहीं किया या आपको रिश्ता तोड़ दिया, आपको नहीं मिला, मतलब बहुत। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये आ रही है कि जितना प्यार इस पर्सन ने आपको दिया था आज उससे भी ज़्यादा आपको रुला दिया है। आज आप अकेले रो रहे हो, आज आप अकेले सैड हो, आज अकेले बैठे हो, आज अकेले एकदम स्ट्रेस कर रहे हो, लेकिन पूछ नहीं रहा है आपका पर्सन आपको, है ना। कहीं कहीं देख रही हो ब्लॉक करके नंबर बदल लिया, बट कहीं कहीं दिख रहा है कि आप और वो दोनों ही ओपन हो, कहीं से भी ब्लॉक नहीं है, बट एनर्जीज नहीं मिल रही है, बात नहीं कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन हो रही है जो कि दिन रात आपको तनाव दे रही है। चलिए अभी उनका कार्ड देखते हैं, ठीक है ना। अब ये कार्ड आया है आपके पर्सन की, उनका भी हाल सुन लीजिए, उनका भी हाल सुन लीजिए। यहाँ पर ये पर्सन दिख रहा है आपको, ये पर्सन आप ही के बारे में सोच रहा है। जिस तरीके से आप कार्ड देख रहे हो ना, ये पर्सन आप ही के बारे में सोच रहा है। इसकी एनर्जीज यहाँ पर जो आ रही है मून की एनर्जीज, ये सैड है, ये पर्सन खुद सैड है। कप्स है ना, कप्स, ये कप्स इमोशनल एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये भी दुखी है, ये सैड है, लेकिन इस एनर्जीज में यहाँ पर मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि कुछ तो पछतावा हो रहा है, कुछ गिल्ट हो रहा है। कुछ सिचुएशन मुझे ऐसी दिख रही है इन पर्सन की जिसमें देखकर साफ पता चल रहा है कि इनकी जिंदगी में ऐसे लोग हैं, ऐसी फैमिलीज है या फिर ऐसे कुछ लोग हैं जो इनके ऊपर अत्यधिक मात्रा में कंट्रोल कर रहे हैं, और उस कंट्रोल में ये पर्सन फंस गया है। तो फीलिंग्स आप दोनों की अलग अलग दिख रही हैं, बट आज भी आप सोच एक ही दूसरे के बारे में रहे हो। वो बात अलग है कि वो कुछ और सोच रहे हैं, आप कुछ और सोच रहे हो, क्योंकि वो आपसे बात नहीं कर रहे, तो आप हो सकता है कि आप उन्हें सोच रहे हो कि शायद आपसे बात नहीं करना चाहते। लेकिन मैं जब इनके कार्ड को देख रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि ये आपसे बात करना चाहता है, ये आपका एक्स पर्सन है या प्रेजेंट पार्टनर है, ये वापस लौटना चाहता है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये सिचुएशन मुझे कप्स में दिख रही है, कुछ ऐसी सिचुएशन भी दिख रही है जिसमें ये पर्सन बहुत ज़्यादा फंसाव को महसूस कर रहा है। लेकिन ये पर्सन, मैं आपको बिल्कुल क्लियर बोलूंगी कि आपका पर्सन आपकी ज़िंदगी में लौट कर आएगा, क्योंकि जिस तरीके से मुझे एनर्जीज मिल रही है उसके हिसाब से ये पर्सन आपसे दूर रह ही नहीं सकता। ये सोच नहीं रहे, ये पूरी तरीके से प्लान कर रहे हैं कि कैसे ये और आप मिलो और कैसे ये आपका साथ दे और कैसे आपके साथ कॉन्टैक्ट करें। इनकी हर चीज़ पर कंट्रोल है, मिलने जुलने, बात करने, किसी और से बात कर रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन कंट्रोलिंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा हावी है इनके ऊपर। तो ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप मुझसे फिर कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। उतना डिटेल्स में नहीं इस समय दिख रहा है मुझे, जो चीज़ें दिख रही थी मैंने आपको बता दी। खैर राशियाँ मुझे दिखाई दे रही है कर्क, लिब्रा, जैमरी, टॉरस, स्कॉर्पियो, पाइसेस, और है धनु राशि, मीन राशि, लिब्रा, जेमिनी। तो यहाँ पर ये एनर्जीज आ रही है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बोलूँगी कि थोड़ा सा पॉजिटिव होने की ज़रूरत है ना। लाइफ में रुकावटें आती हैं लेकिन चीज़ें ठीक भी होती हैं। सेकंड चीज़ मैं इनके लिए बोलूँगी, इन पर्सन के लिए, क्योंकि आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रांग है। तो दिल से ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करता है, भले ही इसका अभी आपके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है, बट इमोशंस इनके मुझे साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। और मैं यही बोलना चाहूँगी कि ये पर्सन पूरी प्लानिंग कर रहे हैं आपकी तरफ लाइफ में वापस लौटने की।
और पता है क्या सोचते हैं, वो ये सोचते हैं कि विल यू एक्सेप्ट मी इन योर लाइफ। ये खुद कहते हैं कि तुम मुझे अपनाओगे, क्योंकि इनको लगता है जो ये सोच रहे हैं ना, ये यही सोच रहे हैं, ये यही सोच रहे हैं कि इतने दिनों से मैंने बात नहीं की, मैंने कांटेक्ट नहीं किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, तो क्या मेरा पर्सन मुझे अपनाएगा, क्या आप अपनाओगे इनको? ये चीज़ इनके माइंड में जो है वो आ रही है, और यही चीज़ को ये सोच रहे हैं जो कि मैंने आपको इस चीज़ में बताया। सो आई होप सो कि कनेक्ट की होगी, करी हो कनेक्ट तो आप ज़रूर बताइएगा। मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन कीजिएगा, और मैं आप जब भी लाइव सेशन में आऊँगी तब मैं आपको बात करूँगी लाइव सेशन में डायरेक्ट। सो थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, बाय बाय।